बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डेयर व्यूवर्स अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन में जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में वर्बल इंटेलिजेंस के वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड और एक्सपीरियंस क्वेश्चन फुल तफसील के साथ डिस्कस होंगे। और वही क्वेश्चन जो आप लोगों के टेस्ट में आएंगे या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में आने हैं, फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कस। बहुत बड़ी वीडियो है, अगर मुकम्मल देखें काफ़ी फायदा होगा इसी एक वीडियो से। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ डिफरेंट। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि इन ऑप्शन में से एक बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, तो आइए जानते हैं वो कौन सा है। ए ऑप्शन पैसिफिक, बी ऑप्शन ओशन, सी ऑप्शन इंडियन ओशन एंड डी ऑप्शन आर्टिक। तो देखें इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन ओशन। ओशन का मतलब होता है समुंदर, बहर। तो जो बाकी ऑप्शन है इसमें इसका राइट आंसर क्यों नहीं हो सकता, वो इसलिए नहीं हो सकता कि पैसिफिक ओशन ये एक समुद्र का नाम है, इंडियन ओशन ये भी एक बहर का नाम है, समुद्र का नाम है, आर्टिक ओशन ये भी एक बहर का नाम है, समुद्र का नाम है। तो लिहाजा आप लोगों को अजाफी इन्फॉर्मेशन देते हैं, पूरी दुनिया में 5 ओशन यानी 5 बहर हैं। तो किसी भी बहर या किसी भी समुद्र का नाम सिर्फ ओशन नहीं है। तो पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा समुद्र है और आर्टिक ओशन सबसे छोटा समुद्र है, इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन ये सारे मतलब कि ओशन के नाम है, लेकिन सिर्फ ओशन किसी भी समुद्र का नाम नहीं है, लिहाजा इसलिए ये बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 3 cows eat 3 bags of grass in 3 days, then how many days would 2 cows eat 2 bags of grass। काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि वो कह रहे हैं कि 30 गायें जो हैं, 30 मतलब एक गायें 30 जो घास के बैग खाती हैं 30 दिनों में। आगे कह रहे हैं दैन हाउ मैनी डेज, यानी कितने दिन लगेंगे अगर मतलब 2 गायें 2 घास के बैग को खाएंगे तो कितने दिन लगेंगे। तो सिंपल है, 30 दिन ही लगेंगे। तो इसका राइट आंसर बनता है 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है 1, 9, 25, 49। आगे कौन सा जवाब आएगा नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। तो सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप लोगों ने चेक करना होता है कि इसमें ताकत की सीरीज है, जुफ्त सीरीज, इसमें चीज़ें जमा हो रही है ना, फिर ज़रब हो रही है, तकसीर हो रही है, इसमें क्या और इसके सीक्वेंस को आपने सबसे पहले चेक करना होता है। तो देखें 1 और 9, 25, 49। तो देखें इसमें इस तरह ये क्वेश्चन हल होगा कि एक को अगर एक से एक का स्क्वायर लें या एक का क्यूब लें तो एक ही, मतलब एक का स्क्वायर लें तो एक का एक ही आएगा। तो आगे देखें, आगे 9, तो 9 का उन्होंने ये ट्रिक यूज़ की हुई है कि 3 को अगर 3 से ज़रब करें तो 9 बनता है। आगे देखें 25, 5 को 5 से ज़रब करें तो 25 बनता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया सीक्वेंस कि पहले 1 फिर 3 फिर 5, यानी ताक अदाद में मतलब है कि ये सीरीज़ चल रही है। तो एक आ गया, आगे 3 को 3 से ज़रब किया तो 9 बन गया, 5 को 5 से ज़रब किया तो 25 बन गया। आगे आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि 7 को 7 से ज़रब करेंगे तो ये 49 बनता है। इस तरह नीचे देखें आप ताक अदाद में सीरीज़ चल रही है, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, तो आगे लाजमी क्या आएगा, 9 आएगा। तो आगे मतलब 49 के आगे कौन सा आना चाहिए हिस्सा, तो 9 को अगर 9 से ज़रब करें तो 81 बनता है। तो लिहाजा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो 81 हमारा राइट आंसर बनता है, ऑप्शन इज राइट। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट, यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि एक बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से अनोखा है, वो कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन पे फ्लड, फ्लड का मतलब है सैलाब, यानी जहाँ पे पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है। तो ड्राउट, डाउट का मतलब होता है कहत साली या खुशक साली। तो एक्लैप्स, एक्लैप्स का मतलब होता है ग्रहण, आप लोगों को सुना होगा सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण वगैरह। तो अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मतलब है जलजला वगैरह। तो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा डिफरेंट आर्ट कौन सा है, वो सी ऑप्शन है, एक्सलैप्स। ये यानी इसका तल्लक मतलब है कि ज़मीन के साथ नहीं है, ऐसा कह लो। लेकिन जो फ्लड है, ड्राउट, कहत साली या अर्थक्वेक, जलजला वगैरह, इसका सारा ज़मीन पर ही इसका मतलब एक सिस्टम है। लेकिन जो एक्लैप्स है ये इसका मतलब है ग्रहण, ये सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण, तो ये इसका ज़मीन से तल्लक नहीं है, लिहाजा ये इसलिए बाकियों से और अनोखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स 720 आर बॉयज़, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स विल बी। तो इस क्वेश्चन को आपने समझना, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए बहुत ईजी, आसानी से आप हल कर सकते हो। इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि मतलब है कि 1000 स्टूडेंट्स हैं, किसी भी कोई भी क्लास समझ लो, फिजिक्स की, इंग्लिश की, कोई भी क्लास 10th की या 9th की, कोई भी क्लास, उसके 1000 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 720 क्या हैं, बॉयज़ हैं। टोटल कितने हैं, 1000 है और 720 720 है बॉयज़। तो आगे कह रहे हैं द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स विल बी, यानी मतलब टोटल तो है 1000 जिसमें 720 बॉयज़ हैं। तो हमें वो ये कह रहे हैं कि हमें गर्ल्स यानी लड़कियों की परसेंटेज बताओ कि लड़कियों की परसेंटेज कितनी है। सिर्फ लड़कियों की तादाद नहीं पूछ, लड़कियों की परसेंटेज में वो पूछ रहे हैं। 35 है, 29 है, 28 है या 26 है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है आप इसलिए इस फार्मूले को हल मतलब कि नज़र में रख के करेंगे। सिंपल है क्वेश्चन कि 1000 स्टूडेंट्स हैं तो 720 बॉयज़ हैं। तो आपने क्या करना है, 1000 में से 720 को माइनस नहीं तफरीक सब्ट्रैक्ट कर देना, यानी तफरीक कर देना। तो 1000 में से अगर 720 को तफरीक करें तो 280 जवाब आता है। तो 280 मतलब है कि आता है, यानी 280 क्या है, 280 लड़कियां। लेकिन हमें परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज में हम किस तरह बताएंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 280 लड़कियां, नीचे आ जाएगा 1000 टोटल, यानी टोटल तादाद कितनी है,
1000 है तो ज़र्ब कर देंगे 100 के साथ। इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह हल करेंगे। तो ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ कट जाएंगे, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाएगा, तो पीछे जवाब कितना आएगा 28, यानी 28% लड़कियों की तादाद है। वैसे तो 280 है, लेकिन परसेंटेज में अगर बात करें तो कितनी है 28% है। तो इस तरह आपने कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आता है तो आपने इस तरह हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सीरीज। तो ये भी सीरीज़ का क्वेश्चन है। 2, 8, 4, 10 सॉरी कौन सा जवाब आएगा। तो आप लोगों को पहले बता दूंगा सीरीज़ का कोई भी क्वेश्चन होता है उसको आपने जज करना होगा इसमें हो क्या रहा है। तो 2 और 8 फिर 4 फिर 10 फिर 6। तो देखिए इसमें आप डिफरेंस चेक करके भी इसको हल कर सकते हैं। लेकिन 2 और 8 में कितना डिफरेंस है, 2 और 8 में 6 का डिफरेंस है। 8 और 4 में देखें तो 4 का डिफरेंस है। तो हमें बिल्कुल ईजिली इसमें समझ आ रही है कि क्या हुआ है। 2 में अगर 6 को जमा किया जाए तो ये 8 बनता है, 8 में से 4 को माइनस किया जाए तो ये 4 बनता है। मतलब है कि इसमें 6 जमा हो रहा है 4 माइनस हो रहा है। सिंपल अल्फाज में 6 जमा हो रहा है 4 माइनस हो रहा है। दोबारा बताता हूँ, इसमें क्या, इसमें 6 मतलब है कि जमा हो रहा है, आगे 8 में से 4 को निकालें तो बाकी 4 ही आ रहा है, 4 इसमें माइनस हो रहा है। आगे फिर क्या होगा, अगर फिर 6 जमा होगा, 4 में से 6 को हम जमा करेंगे 10 बन गया। आगे हमें पता है कि 4 फिर क्या होना है तफरीक होना है, 10 में से 4 को हम तफरीक करेंगे तो 6 आ जाएगा। आगे हमें सिंपल फिर हमें पता है आगे फिर क्या होगा, 6 में 6 ही जमा होना है, क्योंकि पहले 6 जमा हुआ फिर 4 नफ़ी हुआ, 6 जमा हुआ आगे 4 नफ़ी, आगे फिर 6 क्या होगा जमा होगा, अगर 6 जमा होगा तो 6 में 6 जमा करेंगे जवाब कितना आएगा 12 आएगा। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ BME कोड डॉग देन MLC कोड इज़, यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो BME का कोड है वो है डॉग, तो MLC का कोड क्या होगा, 1 होगा, I होगा, मेन होगा या 2 होगा। तो ये कोड का क्वेश्चन है। तो कोड के क्वेश्चन काफ़ी मतलब मुख्तलिफ कैटेगरीज में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ और भी मजीद कोड के क्वेश्चन मैं डिस्कस लाजमी करूँगा, क्योंकि लाजमी क्वेश्चन आते हैं। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसी तरह के, और इन्हीं में से अक्सर क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में आने हैं। तो BME का कोड डॉग किस तरह बना, सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए। देखें B और ABCD, यानी C को छोड़ के उन्होंने आगे D बना दिया। इस तरह MNO, N को छोड़कर आगे O बना दिया। इस तरह E के आगे क्या था ABCDEFG, E के बाद F आता है, F को छोड़कर उन्होंने G बना दिया। यानी उन्होंने सिंपल क्या किया हुआ है, एक हर्फ छोड़कर आगे वो ले रहे हैं। यानी BC को छोड़कर आगे उन्होंने D ले लिया, MN को छोड़कर O ले लिया, ABCDEF को छोड़कर उन्होंने क्या लिया G ले लिया। तो हमें पता चल गया कि डॉग का कोड उन्होंने इस तरह बनाया है। तो लिहाजा हम भी इजीली बना सकेंगे MNO, यानी MN को छोड़कर O ले लेंगे तो इसमें O आ गया। तो हाँ आपको पता चल गया कि इसका राइट आंसर 1 ही आता है, क्योंकि बाकियों में O तो है ही नहीं। एक M को छोड़कर N आ गया, आगे आप लोगों को पता ही है इसका जवाब 1 ही आना है, क्योंकि शुरू में O से ही हमें पता अंदाज़ा हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेटर कम अल्फ़ाबेटिकली इन ऑर्डर इन द वर्ड फादर। तो अल्फ़ाबेटिकली अगर आपके टेस्ट में मतलब अक्सर क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है, तो अल्फ़ाबेटिकली कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस जो अभी आप लोगों को समझाने लगा हूँ इसके बाद किसी तरह का किसी भी हिस्से का, चाहे 10, 20 हरफ, 5 हरफ, कोई भी आपको लेटर देते हैं, फादर, मदर, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कोई भी अगर आपको वर्ड दे देते हैं उसका आपने अल्फ़ाबेटिकली बताना होता है। तो इस जो अभी बताने लगा हूँ मैं आप लोगों को सॉल्यूशंस का जो कंसेप्ट बताने लगा हूँ, इसको मतलब कि देखने के बाद आप इजीली आसानी से कोई भी क्वेश्चन का आप इजीली हल कर सकोगे, सिर्फ आपने गौर से सुनना है। तो देखिए फादर का हमें अल्फ़ाबेटिकली बताना है कि कौन सा लेटर आएगा, F आएगा, R आएगा, R मतलब ये B में और C में दोनों में R आ गया, और T आएगा। तो देखें इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने सिंपल मतलब क्या करना है, कोई भी वर्ड होता है, फादर है तो फादर का बताता हूँ कि फादर क्या A है, फादर आपने ABC, क्योंकि हमें अल्फ़ाबेटिकली बताना है। तो फादर क्या F क्या बने, पहला F A आगे B, सिंपल आपने मतलब इस तरह शुरू करना है ABCDE। तो E मतलब है कि E से मैच कर रहा है, तो लिहाजा हमारा जो राइट आंसर मतलब है कि बनेगा वो E बनेगा। जो एडिट कर रहा था, लिख रहा था, उस वक्त मुझसे गलती होगी, तो ई मैंने ऑप्शन में नहीं रखा, तो इसका जवाब आता है ई, या ए ऑप्शन समझ लो, ई इसका जवाब आता है। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे सैड होता, SAID सैड होता। तो सैड में हमें अल्फ़ाबेटिकली बताना था, तो किस तरह बताएंगे, SA हो जाएगा, AB हो जाएगा, IC हो जाएगा, तो D मतलब कि ये हमारा राइट अल्फ़ाबेटिकली D हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह कोई भी वर्ड आता है तो आप लोगों ने सिंपल मतलब है कि ABC उस पर गिन देनी है सिंपल अल्फाज में। जैसा कि फादर है तो FAABCD आगे E जो उससे मैच करेगा वो आपका अल्फ़ाबेटिकली सही आंसर होगा, और बिल्कुल सही मतलब ये तरीका आप लोगों को बताया है, 100% एक करेक्ट तरीका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 40 इज़ 10 दैन 800 इज़ 2, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि 40 का तल्लक है 10 के साथ, तो 800 का तल्लक किसके साथ हो सकता है, 270 के, 250 के, 400 के या 200 के। तो देखें 40 का तल्लक 10 के साथ किस तरह है, बहुत ही सिंपल है कि 10 चौका 40,
4 को मतलब एक तकसीम करें, 4 एकम 4 और 4 को तकसीम करें 40 के साथ, जवाब कितना आता है 10 आता है। यानी 4 मतलब इसलिए इस तरह मतलब 4 10 हूँ तो ये 40 बनता है। तो इसी तरह हमें 800 को बताना है, तो 800 का भी सिंपल हम क्या करेंगे, 4 के साथ ही इसका तल्लक होगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 2 सिफर 7 100। इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन 200। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट इज टू स्पेस देन बस इज टू, यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो रॉकेट का तल्लक है वो है स्पेस के साथ, तो बस का तल्लक किसके साथ होता है, हाईवे, लैंड, बस स्टैंड या आइलैंड। तो देखिए हमें इस कंसेप्ट को देखकर ही आगे जवाब बताना होता है। तो रॉकेट का तल्लक स्पेस के साथ किस तरह है, वो इस तरह है कि रॉकेट और स्पेस का मतलब खला होता है। तो रॉकेट जो है वो आप लोगों को पता है कि स्पेस में ही मतलब चलता है, उसका स्पेस में ही इसका काम होता है, स्पेस के लिए ये बनाया जाता है। रॉकेट का इसलिए तल्लक स्पेस के साथ है। तो आप लोगों को पता है कि जो बस है वो कहाँ पे चलती है, वो मतलब है कि उसका जो राइट आंसर होगा लैंड यानी ज़मीन। इसका हाईवे नहीं हो सकता, बस स्टैंड भी नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमें पिछला कंसेप्ट देखें तो रॉकेट जो है वो कहाँ पे चलता है, स्पेस पे चलता है। स्पेस, उन्होंने स्पेस का मतलब है कि हवाला दिया हुआ है। इसी तरह जो बस है, बस का तल्लक लैंड यानी ज़मीन के साथ होगा, ना कि हाईवे या बस स्टैंड के साथ होगा। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्कूल ऑलवेज हैज़, तो स्कूल में हमेशा क्या होता है, आपने इस क्वेश्चन में ये बताना है, टीचर, क्लासरूम, डेस्क या चेयर। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करेंगे, मतलब कमेंट बॉक्स में लाजमी करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी इजी ये क्वेश्चन है। तो अपना थोड़ा सा मतलब है कि माइंड सेंस यूज़ करके ये इसका जवाब लाजमी बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ डिफरेंट। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसमें से डिफरेंट कौन सा है, किटन, पप्पी, कैट या चिकन। तो इसमें इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन कैट। वो इसलिए है क्योंकि किटन बिल्ली के बच्चे को किटन कहते हैं, कुत्ते के बच्चे को पप्पी कहते हैं, मुर्गी के बच्चे को हिन के मतलब है कि मुर्गी के बच्चे को चिकन कहते हैं। लिहाजा बाकी बच्चों के नाम है जानवरों के जो बच्चे होते हैं, लेकिन कैट बच्चे का नाम नहीं है, लिहाजा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक अ नंबर। एक नंबर सोचें, डिवाइड इट बाय 4 एंड ऐड 9 टू इट। आगे कह रहे हैं इफ़ द रिजल्ट इज़ 15 व्हाट इज़ नंबर। यानी इस क्वेश्चन में सिंपल ये कह रहे हैं कि वो एक नंबर सोचो जो कि डिवाइड, यानी जिसको 4 पर डिवाइड, पहले 4 पर डिवाइड किया जाए, बाद में उसमें 9 जमा किया जाए तो जवाब 15 आए। व्हाट इज़ द नंबर। नीचे ऑप्शन में उन्होंने बताया हुआ कि 16 नंबर है, 20 है, 30 है या 24 है। तो सभी नंबर को अगर आप ज़्यादा लगाएं तो आप सिर्फ एक नंबर को ज़्यादा लगा के बाद में इसका राइट आंसर बताता हूँ आपको। देखें अगर 20 को ले लें तो 20 को अगर 4 से डिवाइड करें तो कितना आता है, 4 कम 5 चौका 20, तो 5 आया। 5 में अगर 9 को जमा करें तो 5 और 9 14 जवाब आता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो लिहाजा इसका जवाब आप ऑप्शन की मदद से ही ईजिली दे सकते हैं। तो देखें 24 का हमें राइट आंसर लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि 24 को सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 एकम 4, 4 छिका 24, इसका जवाब कितना है 6। और 6 को इस 15 में अगर 6 को इस 9 में अगर जमा किया जाए तो कितना आता है, 15 आता है। तो लिहाजा यहाँ पे 15 आ गया और नीचे ये 24। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। इसमें वो यही कह रहे हैं कि हमें ऐसा नंबर बताओ, ऐसा नंबर सोचो जिसको 4 पर डिवाइड करें और बाद में 9 में जमा कर दें, जवाब इसका 15 आए। तो बाकी सभी को चेक कर लें तो इसका जवाब नहीं आएगा, लेकिन 24 को अगर देखें, 24 को 4 से तकसीम करें तो 4 एकम 4, 4 छिका 24, तो 6 आ गया। 6 को 9 में जमा करें तो जवाब कितना आता है, 15 आता है। तो यही वो कह रहे हैं। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन 24। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।